नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं अभी मौजूद हूं करगहर प्रखंड में और करगहर प्रखंड के अलग-अलग पंचायतों में जब मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, तो मुझे साफ तौर पे पता चला किसानों के द्वारा जो धान बेचा जा रहा है, वो बिचौलियों के द्वारा बेचा जा रहा है। आखिर क्यों बेच रहे हैं, मैं किसानों से भी जानूँगा, मगर मैं बता दूँ कि हर तरफ से किसानों को ही शोषित किया जाता है। लगातार जिस तरह से बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने किसानों को आय दुगना करने के लिए बात करती है, मगर मैं आज उसका सच्चाई आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा। केवल किसानों का आय दुगना कागजों में किया जाता है, ऐसे धरातल पर किसानों का आय दुगना नहीं किया जाता है और हर तरफ से किसानों को ही शोषित किया जाता है। मैं बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। जवान तो हमारे सरहदों पर देश की रक्षा करते हैं और किसान जो कड़ी दिन रात मेहनत करके अपनी खेतों में हल चलाकर फसल को उगाते हैं, मगर उनके धान को औने पौने दाम पर बिचौलियों के द्वारा बेच दिया जाता है। आखिर बिचौलियों के द्वारा क्यों बेचा जाता है, ये भी मैं बताऊंगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान मजबूर हो जाते हैं बेचने के लिए कहीं ना कहीं, इसीलिए किसान बिचौलियों को औने पौने दाम पर धान को बेच देते हैं। किसानों के पास नाना प्रकार की दिक्कतें हैं, समस्याएं ही समस्याएं हैं। लगन का समय चल रहा है, किसी किसान की बेटी की शादी घर में पड़ी हुई है, तो किसी किसान को धान जब कट जाता है तो रबी फसल बोना है, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए फर्टिलाइजर चाहिए, उसके लिए खाद चाहिए, उसके लिए बहुत सी ऐसे सामग्री चाहिए जो किसान को मजबूरी बन जाता है धान बेचने के लिए। मगर सरकार तो कहती है कि मैं किसानों को आय दुगना करूंगा। आय किसानों को दुगना नहीं होता है, केवल सरकारों के द्वारा और उनके अधिकारियों के द्वारा जुमलाबाजी किया जाता है और किसानों के द्वारा जो कहा जाता है, जो एक निर्धारित रेट तय किया गया है, सरकारी रेट तय किया गया है, वो 2040 के रेट तय किए गए हैं। जो पंचायतों में पैक्स अध्यक्षों का काम है कि किसानों से धान को खरीद बिक्री करना। क्या हकीकत है मैं बताऊंगा, मगर मैं बता दूं कि पैक्स अध्यक्षों के द्वारा केवल कागजों में धान को खरीदारी किया जाता है और यही किसान अपने धान को औने पौने दाम पर बिचौलियों के हाथ में बेच देते हैं। मजबूरी है, देख सकते हैं अभी मैं ग्राउंड पर हूं और मैं तमाम मीडिया वालों से मैं चाहूंगा कि स्टूडियो से छोड़कर ग्राउंड पर आइए और ग्राउंड पर आकर किसानों की समस्या सुनिए। किसानों के पास कितनी समस्या है। किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है। किसान तो कड़ी मेहनत करके फसल तो उगा देते हैं, मगर उनका जो फसल है उनकी सही कीमत नहीं मिल पाती है। सिंधुआर पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं, मैं इनसे जानूंगा कि इनके पंचायत में खरीद बिक्री पैक्स अध्यक्षों के द्वारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुखिया जी, हकीकत क्या है? देखिए, यहाँ तो हकीकत ये है कि हमारे पंचायत का पहला नंबर हकीकत है कि पैक्स डिफाल्टर में है जी, ना। जी। अब यहाँ न किसान के धान लिया जा रहा है, न पैक्स के माध्यम से एको बोरा धान किसी मैं को लिया जा रहा एक डिफाल्टर जो पैक्स अध्यक्ष हैं, उनको आदेश मिल गया है कि आप खरीद बिक्री कर सकते हैं अपने पंचायत। है। अब आदेश देखिए मिला होगा, विभागीय आदेश तो उनके पास गया होगा लेटर। हम लोग तो उसके बारे में जानकारी नहीं है जी। ना, लेकिन यहाँ सच्चाई धरातल पर ये है कि पैक्स के द्वारा न किसान को यहाँ एको बोरा धान लिया जा रहा है, न एक बोरिया खाद दिया जा रहा है। सारे किसान यहाँ औने पौने दाम पर प्राइवेट बनिया को, जिसको खेत रोपवाना है, शादी ब्याह है, तो समस्या है किसान के ऊपर। वो अपना किसी न किसी मजबूरी में औने पौने दाम पर पब्लिक को, प्राइवेट बनिया को बेच रहे हैं और लाइन में जा करके 1800, 1900, 2000, 2200 के खाद खरीद करके ला रहे हैं खेत बोने के लिए। ये सच्चाई है मेरे पंचायत। जब मैं करगहर प्रखंड के अलग-अलग पंचायतों में जब मैं गया और वहां विजिट किया, तो मुझे मालूम चला कि केवल पैक्स अध्यक्षों के द्वारा खरीदारी जो धान का होता है किसानों का, वह सिर्फ कागजों में होता है। वास्तविकता धरातल पर वह खरीदारी नहीं होता। मैं अभी बभनी पंचायत में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे पास कुछ किसान हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि क्या हकीकत है, इनकी धान को पैक्स अध्यक्ष के द्वारा खरीद बिक्री किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अभय सिंह। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ धान का खरीदारी पैक्स अध्यक्ष के द्वारा हो रहा है कि नहीं? नहीं, नहीं हो रहा है। कभी भी आज तक जी, 15 साल हो गया, जी। अभी आज तक किसी किसान को का धान यहाँ से नहीं गया है। ये एक अलग जो पैक्स अध्यक्ष हैं, वो मनमानी करते हैं और
अपने मिलर से मिलकर कला की धान चावल देते हैं और कला की दिखा देते हैं अपने अपने चहेते से कला की। मतलब ऑनलाइन कराते हैं अपने चहेते लोगों को और उन्हीं के अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं, उनका कागज रसीद का लेकर और ट्रांसफर कर देते हैं और पैसा ऊपर ऊपर से ही मतलब निकाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब खरीदारी नहीं करते हैं। कभी नहीं, खरीदारी के नाम पर ये बस खानापूर्ति करते हैं। खानापूर्ति करते हैं। हाँ मगर ऐसा तो कहा गया है कि हर किसान से जाकर धान को खरीद बिक्री करना है और किसान से जाकर मिलना है, किसानों को भी जाकर पैक्स अध्यक्ष से मिलना चाहिए। हम तो यही कहेंगे ना हाँ। कि जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि बभनी पैक्स का केवल एक बार जांच करा लिया जाए, किस किस किसान का कला की ऑनलाइन कराया गया है, उसी का ऑनलाइन कराया गया है जो उनके हित हो, मित्र हो, उनके परिवार हो, उसी का कराया गया है। इसलिए हम मांग करते हैं कि बभनी पैक्स का कला विजिट होना चाहिए। क्या नाम है पैक्स अध्यक्ष जी का? संजय सिंह और मुन्ना जी। हकीकत यही है, सिर्फ कागजों में खरीद बिक्री होता है। हकीकत ग्राउंड पर आइएगा, जब किसानों के पास आइएगा तो हकीकत आपको यही मिलेगा कि केवल पैक्स अध्यक्षों के द्वारा जो खरीदारी होता है केवल कागजों में होता है। लाख जिला पदाधिकारी महोदय हथकंडे अपना ले, मगर पैक्स अध्यक्षों के द्वारा जो भी खरीदारी होती है धान की सिर्फ कागजों में होता है, धरातल पर नहीं होता है। कुछ और किसान है, मैं उनसे भी जानूंगा। कभी चचा धान दिए हैं कि नहीं पैक्स अध्यक्ष? ना ना, हम धान का में कोई लेबे ना करे, तब का आइबे ना करे, हम लेबे ना करे तो क्या करी हम? तो आपका धान बेचना है तो आप उनके पास कभी नहीं गए हैं? गए हैं तब कौन की धान लिया गइल बा। लिया गया बा। अच्छा ये बताइए कि क्या रेट में इस समय धान बेच रहे हैं आप? धान 1600। 1600। और खाद कैसे रेट में आपको मिल रहा है, यूरिया और डाई? 2000 के, 2000 के क्या 2000 के? डाई और यूरिया 400 के। जितने भी जिला के अधिकारी लोग हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि सर धरातल पर आइए, ग्राउंड पर आइए, किसानों के पास आइए और जानिए कि समस्या किसानों का क्या है। किसानों की एक समस्या नहीं है, किसानों की अनेक समस्या है। किसान इसीलिए कर्ज में चला जाता है और आत्महत्या करने की खबरें आप लोग जो बार बार किसानों को सुनते होंगे अखबारों के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से, तो किसान इसी तरह आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या करने का किसान के पास रीजन यही होता है कि धान तो फसल तो उगा दिया जाता है, मगर जो लोगों का वास्तविकता रेट हो मिलना चाहिए वो रेट किसानों को नहीं मिल पाता है। इसीलिए किसान कर्ज में चले जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। सरकार तो वादा करती है, लंबे लंबे बातें करती है कि किसानों की आय दुगना किया जाएगा, मगर किसानों का आय दुगना नहीं हो रहा है। किसानों को केवल शोषित किया जा रहा है, किसानों को केवल भ्रमित किया जा रहा है। सोच सकते हैं कि जैसे ही चुनाव आता है जनप्रतिनिधि भी लंबे लंबे दावे करते हैं। और खास तौर पे मैं पैक्स अध्यक्षों की बात बताने का प्रयास करूंगा कि पैक्स अध्यक्ष सबसे ज्यादा पंचायत में लूट घसोट का काम करते हैं। धरातल पर उन लोगों का खरीद बिक्री नहीं होता है, केवल कागजों में उनकी खरीद बिक्री होती है। कुछ और किसान है, चचा है, मैं बात करूंगा। चचा कभी पैक्स में धान दिया है कि नहीं दिया? कभी नहीं। कभी नहीं दिया है। पैक्स का धान का रेट पता है कि कैसे क्विंटल लिया जाता है? जब हम सब जइबे नहीं करते हैं, वो लेबे नहीं करते हैं तो क्या पता है। 2040 का रेट है। आप धान कैसे बेच रहे हैं? इस समय 1600 1550 वैसे ही धान जा रहा मान है। लीजिए अगर ये धान अगर पैक्स अध्यक्ष हो देते तो सीधा सीधी 400 रुपया क्विंटल पर आपका बच जाता। ठीक है, तो वो काम तो हो नहीं ना रहा है जी पैक्स द्वारा। ले भी नहीं रहे हैं, हम सब जा भी नहीं रहे हैं। ऐसे जो खरीदारी करने वाले आ रहे हैं उनको हम सब दे रहे हैं, यही हम सब बिचौलिया ले रहे हैं। हम जिला सहकारिता पदाधिकारी से नम्र निवेदन करते हैं कि आप ग्राउंड पर आइए और ग्राउंड पर आकर किसानों की समस्या को सुनिए कि कितनी समस्या है। और खास तौर पे और मैं बता दूं कि मैं कृषि जिला पदाधिकारी से भी मैं कहता हूं, जो लंबे लंबे अपने ऑफिस में बैठ के दावे करते हैं कि किसानों को जो फर्टिलाइजर हैं सरकारी रेट पे मिलते हैं, वो सरकारी रेट पे नहीं मिलते हैं। जब आप आइएगा ग्राउंड पे और किसानों से 1 to 1 बात कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि खाद की किल्लत कितनी है। 267 की सरकारी रेट में यूरिया तो किसानों को कहते हैं कि मिल रहा है, मगर किसानों को 400 में वही यूरिया खाद मिल रहा है, जो डाई 2000, 1800, 1600 में लोग किसान खरीदने पर मजबूर हैं। खेत को तो किसान परती रख नहीं सकते हैं, बुआई करने के लिए किसी न किसी मजबूरी किसानों को बन जाता है। इसीलिए किसान क्या कर सकते हैं, दुकानदारों से ब्लैक जाकर खाद को खरीद। पैक्स में खादो होता तो कुल बेच देता हूँ बस। हाँ
अध्यक्ष, ब्लैक। जैसे कि अभी आपने किसानों से सुना, अब आइए बात करते हैं जिला सहकारिता पदाधिकारी से। जैसे कि अभी आपने किसानों से सुना, जो किसानों के द्वारा कहा गया कि पैक्स अध्यक्षों के द्वारा मनमाने ढंग से खरीद बिक्री की जाती है, तो उसी को जानने के लिए कि क्या सच्चाई है, यहाँ पर जिला सहकारिता पदाधिकारी के पास आए हुए हैं और इनसे जानते हैं। सर, किसानों के द्वारा जो धान है बिचौलियों को बेचा जा रहा है, जो मूलतम राशि है सरकारी रेट 2040, और किसानों के द्वारा जो बिचौलियों के द्वारा जो धान बेचा जा रहा है 1650 और 1700 के रेट में बेचे जा रहे हैं। ऐसे में किसानों का साफ तौर पे कहना है कि पैक्स अध्यक्ष खरीदारी नहीं कर रहे हैं। इस पर सर क्या कहना चाहते हैं? अब ये जानकारी आपको है, मेरे तक तो जानकारी नहीं आई है। और हमने जो अभी प्रखंड का विजिट किया और प्रखंड में बैठक भी किया है, यहाँ पे बेसिकली जो पतला धान है, सोनाचूर और कतरनी, वो तो बाजार मूल्य ही उसका 2000 से अधिक है, और आपको सोनाचूर तो 3500 से 4000 रुपया क्विंटल बिक रहा है। तो वो किसान को तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी अधिक मात्रा में, चूंकि ग्रेड ए धान भी है, उसमें उनको फायदा हो रहा है किसानों को धान बेचने में। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 है, और अगर बाजार में उनको उससे अधिक मिल रहा है तो वो निश्चित रूप से बेचेंगे। और सरकार का भी यही उद्देश्य है, किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक का भी उनको अगर प्राप्त हो रहा है तो वहाँ दे। मुझ तक अगर इस तरह की शिकायतें आएगी तो निश्चित रूप से मैं कार्रवाई। सर, कुछ किसानों का कहना है कि जो पैक्स अध्यक्ष हैं पंचायतों में, पैक्स अध्यक्षों के द्वारा अपने लोगों को द्वारा ऑनलाइन करा दिया जाता है और उसमें डायरेक्ट पैसे डाल दिए जाते हैं, मतलब पहले जो होता था उसी के आधार पर किसानों का कहना है। इस पर सर क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे किसान बंधु को भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि ये कृषि विभाग का डेटा पर आधारित है। ये अधिप्राप्ति, ये कोऑपरेटिव के द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता। जो कृषि विभाग में किसान का निबंधन कराया हुआ है, उसी उसी निबंधित किसानों से धान अधिप्राप्ति करना है। इसमें पैक्स अध्यक्ष या व्यापार मंडल अध्यक्ष का कोई रोल नहीं होता। अगर उनको तकनीकी रूप से कहीं दिक्कत आ रही है तो वो मदद करेंगे। सर, कुछ किसानों को और कहना है, कुछ किसानों का कहना है कि हम लोग देते भी हैं तो उससे 1 ग्राम भी उनको एक्स्ट्रा नहीं देना है। अगर ऐसा है तो वो उनको कहें कि वहीं नहीं दे, और वहां से संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, एसडीओ साहब या जिनको भी उनको लगे सुविधाजनक, निश्चित रूप से कंप्लेन करें। कुछ लेकिन किसान बंधु से भी अनुरोध होगा कि धान साफ सुथरा और मानक के अनुरूप, जो सूखा धान और 17% नमी है, उसमें अपने गनी बैग में 40 केजी के हिसाब से गनी बैग में, जूट का जो गनी बैग है, उसमें लाके पैक्स या व्यापार मंडल के क्रय केंद्र पर लाना होगा। क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद पासवान हुआ। समझ सकते हैं कि जो 1600 का किसान धान रेट से धान बेच रहे हैं, अगर वही किसान का धान 2040 के रेट में बिकता तो सीधा सीधी 440 रुपए प्रति क्विंटल पर किसानों का रेट बढ़ जाता और किसान खुशहाल हो जाते। मगर देख सकते हैं कि किसान इसी से कर्ज में चले जाते हैं और किसान धीरे धीरे कर्ज से जकड़े जाते हैं और किसान आए दिन आत्महत्या जैसे कर लेते हैं। तो कहीं कहीं अखबार और चैनलों पर दिखाया जाता है कि किसान आत्महत्या करते हैं। किसानों के पास मजबूरी बन जाती है। किसानों को तो अन्नदाता कहा जाता है, मगर किसानों को सरकार की सुविधाएं, व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है। केवल किसानों को शोषण किया जाता है। तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।